100 AD का प्राइस जितना है, यानी 100 AD इंडिया में देखा जाए तो 2200 से 2300 होता है और नेपाल में देखा जाए तो 3600 से 700 होता है। तो आज मैं और ब्रदर ऐसा कुछ कन्वर्सेशन करने वाले इस पॉडकास्ट में, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन पुट अप करूंगा, इससे कुछ सवाल निकलेंगे जो कि आपको आंसर देना है, ठीक है। और इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स, कितना लोग ने भी जो सही आंसर देता है ना, बट डिपेंड करता है सबसे पहला जो आंसर देता है वो मुझे कैसे पता लगेगा। आप मुझे जो आंसर है मेरे व्हाट्सएप में दोगे, नो कमेंट सेक्शन में बंद कर रखने वाला हूँ, तो मैं व्हाट्सएप डाल दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन में, तो तुरंत आपको जो आंसर है लिख कर मुझे या फिर वॉइस मैसेज में या शॉर्ट वीडियो में मुझे व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा। एंड टाइम डेट मैं नोट करता हूँ और उसी को देकर मैं आपको प्राइस देता हूँ किसने सबसे पहले आंसर दिया। ओके, तो चलिए आज की पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आज की पॉडकास्ट शुरू करने से पहले तहे दिल से आप सबको माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया मैं अपना चैनल में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। वजह ये था कि मैं आउट ऑफ कंट्री थे और आज मैं आप सबके बीच एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट लेकर आया हूँ। और आज की पॉडकास्ट में स्पेशली मेरे भाई हैं और हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं हमारा भाई का जो स्ट्रगल का जर्नी था, राइट। सो नन ऑफ अदर देन आवर मिस्टर अनिल मिश्रा, है ना। ओके, बाय द वे अपना इंट्रोडक्शन मेरा भाई खुद देना चाहेगा। वैसे आप चाहे तो नेपाली में भी बोल सकते हैं और हिंदी में भी, जैसे आपको ठीक लगे। सबको नमस्ते, मेरा नाम अनिल मिश्रा है। मैं इधर 2019 में आया था। ओके, वो भी विजिट वीज़ा में आया था। ओके उस टाइम बहुत मुश्किल था काम मिलने के लिए। ओके, वो जीरो लेवल है ना, उसमें आया था मैं। जीरो एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस नहीं थे। एक्सपीरियंस भी नहीं था और जर्नी भी बहुत हार्ड था मेरा। ओके, तो इससे पहले आप यहाँ आने से पहले कभी काम किए थे नेपाल में? मुल्क में मैं किया था, थोड़ा वो फिटनेस में मैं काम करता था। फिटनेस यानी जिम में? जिम में थोड़ा, तभी तो डोले देखो, हाय हाय। थोड़ा जिम में काम करता था। ओके, 2 साल जैसा किया। उससे पहले भी जिम करता था नॉर्मली। वो नॉर्मल मैं ऐसा सोचा था विजिट में आने के टाइम में, वो मेरा एक्सपीरियंस है ना जो वो नॉर्मल, वो उधर का एक्सपीरियंस इधर भी काम लगेगा जैसा सोचा था। ऐसा आपको लगा था? लेकिन मैं जब इधर आया उसके बाद मैं कहा इधर तो भाई पूरा लाइन लग रहा है यार। जिधर भी जाओ तुम्हारा कोई रेफरेंस नहीं है तो काम नहीं है, अपना आदमी नहीं है तो नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मतलब रेफरेंस जरूरत था हर जगह? रेफरेंस हर जगह जरूरत था उस टाइम। ओके, और वो मैं आया उस टाइम, वो भी विजिट में आया। ओके, मेरा एक वो हमारा जो मुल्क में है ना, उधर का मेरा कजन सिस्टर इधर पहले से काम करता था वो। ओके, वो काम करता था। उसके बाद वो मुझे उधर बुलाया, मुझे और मेरा दूसरा एक मेरा वो कजन भाई है, ब्रदर। ओके ओके, हम दोनों आया विजिट वीज़ा में। ओके, वो भी किस टाइम आया बोले तो अप्रैल 20, ये लगभग ये जो रमजान है ना, रमजान शुरू होने वाला था, गर्मी के समय, गर्मी के टाइम में। हाँ, उस टाइम आने के टाइम में थोड़ा वो जो एजेंट हमको लेके आया ना, जो वो हमारा सिस्टर, उससे कांटेक्ट करके हम लोग को लेके आया। वो एजेंट आने के बाद 1 वीक्स के बाद वो एजेंट भाग गया। उसके साथ जो भी हमारा पैसा था वो सब दिया था, सारा चला गया। सारा चला गया। और उसमें वो मेरा बहन का भी दोस्त नहीं है, क्योंकि हम लोग भी उधर से है ना, जो अभी मुल्क में थोड़ा अच्छा। बहन तो आपको सपोर्ट करना चाहा, सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बीच में एजेंट ने थोड़ा धोखाधड़ी कर दिया। थोड़ा मुश्किल कर दिया वो, इसलिए सिस्टर को इसमें ब्लेम करने का नहीं कर सकते। वो अपना स्ट्रगल जर्नी है ना, वो इसी टाइम से शुरू हुआ। क्योंकि अच्छा, उस टाइम आया और हमारे रूम था, रूम में भी इतना हालत खराब था। ओके, बुरा था। आई थिंक उसी समय में मैं भी आया था। आई थिंक आप लोग आने के बाद कितना समय में मैं आए थे? मैं अप्रैल 20 को 2019, यानी आप लोग आने की 1-2 हफ्ते के बाद मैं भी आ गया था। उसी टाइम आया था। और जहाँ पे आप लोग रह रहे थे हम भी वहीं पे, फॉर्चुनेटली बोलो यार, फॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ पे मिल गया एक दूसरे से। वही है ना। हाँ, जर्नी यही होता है ना। क्योंकि अभी देखो, अभी हम लोग कितना, अभी 6 साल के बाद भी मिल रहा है ना। क्योंकि उधर हमारे पास कितना दोस्त था, कोई अभी तक वही ना, नहीं है ना। बिल्कुल, कीप इन टच, जब बॉन्डिंग हो जाता है ना, उसके बाद दोस्ती रहता है ना। इसलिए हम लोग बीच बीच में भी मिलते था ना, है कि नहीं? ओके, मैं एक बात आपको बताना चाहेंगे। हम दोनों का जो रिलेशन है आज से तकरीबन 6 साल, 6 साल तकरीबन हो गया ना। 2019 में जब ब्रदर आए थे विजिट वीज़ा में, राइट, उस वक्त मैं भी विजिट वीज़ा में आया था। और जैसे अभी मैंने बताया कि फॉर्चुनेट बोलो या अनफॉर्चुनेट बोलो, हम लोग ऐसे जगह में रह रहे थे। और जगह इन द सेंस जो एकोमोडेशन जहाँ पे हम लोग रूम शेयर कर रहा था, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एसी भी नहीं थे कभी कभार, राइट। तो गर्मी के मौसम में कितना हालत टाइट था। तो उस वक्त का जो स्ट्रगल था, राइट,
जो जॉब का आई मीन जॉब हंटिंग करना, जॉब ढूंढना कितना तकलीफ था, और हाथ में पैसा नहीं होना, है ना। सो पर भी जैसे तैसे करके आप लोगों को जॉब मिला। हाँ मिला ना, वो जॉब भी ऐसे मिला क्योंकि बाद में लास्ट स्टेज था ना, टाइम नहीं था। जॉब कैसे मिला, जॉब का वो मिलने का जो थोड़ा सिलसिला क्या था बताइए। जॉब वो एक ब्रदर था, ओके ओके। वो हमारा मुल्क का, थोड़ा उसको हम लोग लास्ट स्टेज था ना, 2 मंथ्स ऑलरेडी क्रॉस हो गया था। हाँ 2 महीना खत्म हो चुका था आप लोग का। वीजा सिर्फ 3 मंथ्स का होता है ना। हाँ उस वक्त 3 मंथ्स का था, और 1 मंथ का, 2 मंथ्स का अभी नहीं होता, अभी 1 मंथ एंड 2 मंथ्स ओनली, 3 मंथ्स का विजिट वीजा अभी नहीं। उस टाइम विजिट 3 मंथ्स का था। उस वक्त 3 मंथ्स का होता था, और वो एक्सपायर भी हो जाए ना तो आपको ग्रेस पीरियड मिलता था 10 डेज, किसी को 1 मंथ का मिलता था, वो भी अभी नहीं है, राइट। तो हाँ आप लोगों को वीज़ा ख़त्म होने के बाद वीज़ा 2 मंथ्स ऑलरेडी हो गया था, क्योंकि जॉब लेने के लिए हाँ। किधर भी जॉब करना है तो उसके हमारे पास एटलीस्ट 1 मंथ से भी ऊपर होना चाहिए। हाँ मतलब वीज़ा का वैलिडिटी 1 महीना होना चाहिए, ताकि वो वर्किंग वीज़ा को प्रोसेस कर सकें। ओके। वो रूल्स ऐसा था ना उस टाइम। ओके। उसके बाद लास्ट स्टेज में आके हमारा वो भाई ने बहुत हेल्प किया उसको, अभी जीवन है उसका नाम। ओके जीवन, थोड़ा मोटा मोटा करके क्या बंदा? नहीं हाँ वो अलग जीवन है, हाँ हमारा रूम का वास्तव में एक जीवन था। ओके। वो जीवन था, वो लास्ट आवर में हम दोनों को इंटरव्यू फेस करने के लिए भी बहुत मुश्किल था उस टाइम। ओके। वो रेफरेंस करके हम लोग का सीवी डाल के हम लोग को कंपनी भेज दिया, जाने के बाद उधर जाके हम लोग सेलेक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी को कमीशन दे के लगा उस वक्त? कमीशन दिया। कमीशन दिया वो मैं नहीं बताया क्योंकि वो बिना उसका तो बनता नहीं है दुबई में, या रेफरेंस चाहिए या कमीशन चाहिए, बताने में थोड़ा मजा नहीं आता ना, इसलिए मैं ऐसे नहीं बताया। नहीं कमीशन लेना बुरा नहीं, काम लगा के दिया ना वो बेटर है, काम एग्जैक्ट लगाया बस उसके वो बाद, चाहिए। थोड़ा क्या? दिया, वो मुश्किल नहीं वो दिया। लेकिन अभी देखो जिधर भी काम कर रहे हैं उधर इंशाल्लाह अच्छा है ना, माशाल्लाह। लगभग 5-6 साल से आप कंटिन्यूस एक ही कंपनी में काम कर रहे हो? कंपनी में, दूसरा कंपनी में नहीं गया अभी, उधर ग्रोथ भी हो गया है मेरा, है ना। आपने शुरू क्या कौन सी पोजीशन से किया था वहाँ पे काम? वही सेल्स मर्चेंडाइजर बोलता है हम लोग का काउंटर में। ओके। उससे काम करके उसके बाद में पीआईसी लिया, ओके। पर्सन इंचार्ज। हाँ। उसके बाद में हैंडल करने लगा, अभी मार्केट है ना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अभी। आपका सैलरी कितना से शुरू हुआ था? उस टाइम 2200 था। 2200 यानी 2200। 2200, फिर उसमें सब खाना बैठना सब कुछ उसमें। ओके। अकोमोडेशन सब उसी में था। ओके मतलब तकरीबन आपको 1000 रुपये बचता था होगा कुछ, वही 1000-1200 कुछ बचता था, राइट। ठीक है, क्योंकि खाना पीना एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा लग जाता है खर्चा। है ना struggle। तो ये देखा जाए तो 2200-2300 इंडिया में देखा जाए तो लगभग 50,000 समथिंग है। ये नेपाल का कितना लगभग? नेपाल का 80,000 समथिंग, वही होता है लगभग 80,000। मतलब खा पी के आप लोगों को 30,000 तो सेफ होते थे वही 30,000। तकरीबन, है ना। मतलब ऐसा समय भी आपने देखा है विजिट वीज़ा में होते वक्त, राइट। रहने का तकलीफ, हाथ में पैसा नहीं है ना, और कोई ठिकाना नहीं, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। उससे तो मतलब काफ़ी बेटर हो गया, 2200-2300 का आपको सैलरी मिलने लगा, राइट। तो अभी आपका फ्यूचर क्या गोल है? मेरा फ्यूचर का गोल वही है। अभी मैं 6 ईयर में इधर आया था, मैं यूरोप है ना, यूरोप इधर से यूरोप जाने के लिए मैं माइंड सेट अप करके आया था। आपको भी मालूम है, हम दोनों बात भी करते थे ना जब विजिट में थे हम दोनों। 2 साल के बाद हम लोग जाएंगे यूरोप बोल के माइंड सेट अप करके आया था ना। अभी मेरा इतना स्ट्रगल टाइम भी गया, क्योंकि जैसा सोचा है वैसा नहीं होता है। ओके लाइफ में देखिए, क्योंकि मैं 2 साल के मैं बोल के आया था, अभी 6 साल हुआ ना। ओके। क्योंकि हम लोग का फैमिली है ना, फैमिली को हम दोनों ये प्लान किए थे, राइट। जब विजिट वीज़ा में था, शाम को वॉकिंग में जाते थे, रनिंग वगैरह। तो 2 साल तक हम यहाँ काम करेंगे, उसके बाद यूरोप में स्विच करेंगे, ये करके, राइट। लोग सोचता है वैसा नहीं होता है, क्योंकि course। टाइम लगता है। हाँ टाइम लगता है, फैमिली होता है ना, हम लोग को फैमिली भी देखना है। ओके एग्जैक्टली। फैमिली भी देखना है ना, अपना अपना अकाउंट भी ग्रोथ करना है, वही है ना। वो करके स्लोली फाइनली अब 6 ईयर में मेरा हो गया है। एटलीस्ट ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, ये कह सकते हैं कि ड्रीम कम ट्रू। अब यूरोप तो जा ही रहा है, राइट। कब का फ्लाइट है आपका वैसे यूरोप का? 16 अगस्त को है। ओके, और शेयर करना चाहेगा ये कौन सा देश में आप जा रहे हो? मैं ग्रीस जा रहा हूँ। ओके, देखो बहुत लोग चाहे इंडिया से हो, नेपाल से हो, या फिर यूएई के अंदर से भी यूरोप जाना चाहते हैं। तो आप कैसे वहाँ में यूरोप जाने का मतलब वीज़ा वगैरह कैसे, किसको कांटेक्ट किया, कैसे कांटेक्ट किया, कैसा हुआ आपका जर्नी? मेरा जर्नी आपसे मिला ना मैं। हाँ अच्छा आपके साथ वो मैं कंसल्टेंसी गया ना। हाँ। वो उधर हमारा क्या था उसका नाम, डीएनए में चरका चढ़ से। कंसल्टेंसी गया था। उधर आपका दोस्त था ना एक, नमराज। नमराज, उसके साथ बात किया। मैं तो दूसरा भी कंट्री ट्राई किया था, वो थोड़ा इधर उधर हो गया। फिर उसके साथ बात करके हम लोग उधर से गया था बैकअप। टाइम थोड़ा लगा था, 10 मंथ्स में फाइनली हो गया। तो ये दर्शकों आप सब भी देखो,
यूरोप जो जाना चाहते हैं वो लोग बताते हैं आपको 4 महीना में हो जाएगा, 5 महीना में हो जाएगा, लेकिन 10 महीना 11 महीना लगा देता है, राइट। तो आप सबको भी माइंड में ये लेके चलो, राइट, कि इतना तो लगने वाला है करके। श्योर शॉट नहीं बैठो, क्योंकि इधर काम भी है ना, अपना काम भी करता एग्जैक्टली, काम भी करते रहना है। थोड़ा वो सेविंग हो जाएगा, आपको बैकअप भी हो जाएगा ना, फैमिली को भी आप देख सकते हैं। बाद में आपका उधर जाएगा तो वो दूसरा लाइफ है उधर। देखो इसका मतलब अभी आप 16 को फ्लाई कर रहा है, यानी आज क्या है, अगस्त 9 10 8 नहीं 9 होगा शायद, 9 है आज 9 है, तो अगस्त 9 यानी अभी 16 को मतलब लगभग 5-6 दिन के बाद अप्लाई कर रहे हो, और आपने 10 महीना पहले अप्लाई किया था, यानी 8-9 महीना पहले अप्लाई किया था, बट आप कंटिन्यूस जॉब भी तो करता रहा, राइट, भी मैं करता रहा, विच मीन्स आपको नुकसान नहीं है। आपने कुछ लमसम अमाउंट पे किया यूरोप के लिए, साथ में कमाई भी तो कर रहे थे, है ना। ऐसा तो नहीं है घर में तो यूरोप के लिए अप्लाई किया और वेट करता रहा 1 सालों भर, वो सिनेरियो नहीं है। यहाँ आप कमाते भी रहा, साथों साथ काम भी करता रहा, मैं नेपाल भी जाके आया, छुट्टी भी मना के आया है, बढ़िया, आया, और एक साइड में अप्लाई कर रखा। जाने से पहले एक बार मिलेगा बोल के वो कंपनी टिकट भी दिया था मुझे, है ना, लीव सैलरी भी दिया था थोड़ा, क्योंकि मेरा लॉन्ग टाइम हो गया ना, इसलिए कंपनी में बॉन्डिंग भी अच्छा है ना। हाँ वो तो है। देखता है ना, मैं 6 ईयर से बंदा इधर स्ट्रगल कर रहा है ना, अभी उसका भी कुछ गोल्स होता है, वो लोग भी समझता है ना। एग्जैक्टली, तो फिर वो लोग मुझे सपोर्ट भी किया, मैं जाके आया। सच में एक मतलब एक ही कंपनी में तकरीबन 6 साल टिकना, इट्स नॉट अ जॉब, वो कोई आसान बात नहीं है। अभी मेरा उदाहरण रखे तो हम लोग जब साथ में थे वो विजिट में, उसके बाद मैंने एक कंपनी में जॉब मिला मुझे, जहाँ मुझे 2500 सैलरी दे रहे थे, लगभग इंडिया का 50 समथिंग, और वहाँ पे नॉलेज को गेन करने के लिए बोलो या मेरा फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिखा मैंने। एपेरल है ना, एपेरल नहीं वो नहीं, दूसरा कंपनी था, वो एक होलसेल कंपनी था, बेंजर बोल के नाम। देन मैंने क्या किया, दूसरा कंपनी में और अप्लाई करना शुरू किया, तो मुझे अप्रैल में मिला, जहाँ मैं ग्रोथ देखा अपना, यानी वहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज लोग थे साथ में काम करने वाले, इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपिनो, अफ्रीकन, है ना, इन लोग सब थे। तो मुझे लगा कि यहाँ मैं कुछ सीख सकता हूँ, क्योंकि बहुत अलग अलग कंट्री का लैंग्वेजेस सीखने को मिलेगा, कल्चर सीखने को मिलेगा, तो आगे बढ़ने को चांसेस है। देन मैंने क्या किया, उस जॉब को स्विच कर दिया, मैंने छोड़ के मैं इसमें आया। हालांकि मेरा पहला में सैलरी थोड़ा ज़्यादा था, राइट, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, है ना। तो उसके बाद क्या हो, कोरोना आ गया, कोरोना ने फिर क्या सारा सत्यानाश कर दिया। उसके बाद तो मेरा तो जॉब ही नहीं था तकरीबन 2 साल जैसे। कितना आदमी को टर्मिनेट किया ना कोरोना में, बहुत। मेरा कंपनी से ही लगभग 30 लोगों को टर्मिनेट कर लिया, 30 लोगों को। लेकिन हमारा कंपनी है ना फूड सेक्शन का था, इसलिए ये ड्राई फ्रूट नट्स है ना, ये पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल, इसीलिए हम लोग का कुछ मतलब आपको टर्मिनेट नहीं किया था उस वक्त? हम लोग का कंपनी को किसी भी टर्मिनेट नहीं किया। मुझे याद है आप मिलने आए थे शायद मुझे उस वक्त, कोरोना का समय था क्या ना, क्या से थोड़ा पीछे आया था, उसके थोड़ा पीछे। तब उस वक्त भी मेरे पास शायद जॉब नहीं थे, जॉब नहीं था ना। हमारा रिलेशन लगभग 2019 से शुरू हुआ था फ्रेंड्स का, एंड आप आए थे 2023 या 2022, कौन से ईयर्स में आए थे? शारजा से आप मिलने आए थे ना दुबई मुझे? 2021 में आया था। 21 में? देखो मतलब 2 साल हो गए थे, अब हमारा 6 साल हो गया, राइट। एक समय ऐसे था हम लोग विजिट वीज़ा में साथ थे, उसके बाद मेरा जॉब खो गया, आपका जॉब थे, फिर भी आप मिलने आए। आज अब यूरोप जा रहा है और मैं यहाँ अपना छोटा मोटा बिजनेस को लेकर बैठा हूँ, और आज भी हम साथ हैं, विच मीन्स बॉन्डिंग है, राइट, बॉन्डिंग होना। एनीवे, और एक बात मैं आपको पूछना चाहूँगा, यदि कोई यूरोप जाना चाहता है या फिर दुबई आके जॉब करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, आपका एक्सपीरियंस है? पहले तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, दुबई आके आपको इधर जॉब करना है तो आपको थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए आपको, पेशेंस होना चाहिए, गुड। उसके बाद तो थोड़ा वो स्ट्रगल करने के लिए हिम्मत भी होना चाहिए। ओके, परफेक्ट। क्योंकि देखिए इधर आप जैसा सोच के इधर माइंड सेटअप करके आता है वैसा नहीं होता है। पॉसिबल नहीं है, आपका जर्नी दूसरा चेंज हो जाता है। एग्जैक्ट, जैसे आप जिम का ट्रेनर थे, राइट, नेपाल में, और आप तो वही सोचा कि मैं तो अच्छा खासा है और जिम ट्रेनर कर लूंगा यहाँ, लेकिन आपको तो ऑपोजिट मिला, ऑपोजिट वही है ना, डायरेक्ट शॉप में खड़ा करा दिया। वही होता है, क्योंकि माइंड सेटअप करके आना चाहिए। अभी मैं पीछे नहीं हटेगा, काम करना है तो करना है, जैसे भी आगे बढ़ना है बोल के आना है तो आपको इधर आके है ना थोड़ा 1 महीना जैसे देखना चाहिए। नहीं तो आपको जो भी काम मिलेगा, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, नहीं होता है, सिर्फ आपको इधर स्टैंड होना चाहिए। ओके, इधर आप ग्रो अप होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली। ओके, ये काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको इधर आके थोड़ा वो काम करने के बाद आपको आदमी लोग मिल जाएगा। ओके, एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस होगा, नेटवर्किंग होगा, लोगों से मिलेगा। ये फिल्म से होता है, वो आदमी से कीप इन टच होता है। ओके, वो सर्कल आपको स्लोली
आपको बैठ जाता है अभी इधर ऐसे ऐसे, वो उसके बाद आपको माइंड चलाना है किधर जाना है क्या करना है, Exactly. okay? और उसके बाद आपको यूरोप जाना है तो आपको एक आपका परमानेंट जॉब होना चाहिए। ओके, परमानेंट जॉब यूएई में होना चाहिए, होना चाहिए होना चाहिए। आपको अप्लाई करने के लिए। ओके, मे बी शॉर्ट में ये 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स बोल के कंसल्टेंसी लोग, वो लोग आपको पे भी इंस्टॉलमेंट में कराता है, मुश्किल नहीं है। हाँ आपको 3 इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट वो देख के होता है, उसमें भी कराता है, लेकिन आपके पास जॉब होना चाहिए लास्ट। आप जॉब भी करना चाहिए। ओके, उसके बाद उधर भी अप्लाई करके है ना, वो दोनों माइंड सेटअप करके स्ट्रांग होकर बैठना चाहिए था। बाद में आपको एक ही बार में यूरोप में जाएगा बोल के ऐसे करेगा तो जॉब में थोड़ा केयरलेस करेगा तो अच्छा नहीं है ना। एग्जैक्टली आपका कहने का मतलब ये है कि यूरोप में जाएगा बोल के कंप्लीटली फोकस वहाँ पे मत रखो, हाँ, okay। यहाँ आपको बैकअप भी रखो, जॉब रखो, ताकि वहाँ ना भी हो तो नो प्रॉब्लम। क्योंकि वो चीज़ है, अभी अपॉइंटमेंट में भी श्योर नहीं होता है, अभी बहुत मुश्किल होता है। ओके, यूर राइट। क्योंकि आपको ओके आप अप्लाई किया, ओके उसके बाद आपका वर्क परमिट आ गया, Exactly. तो फिर मैं अभी जाएगा बोल के माइंड सेटअप नहीं कीजिए। हाँ, क्योंकि मेरा भी वही हुआ था। ओके, वो मेरा वर्क परमिट आया था, उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए 10 मंथ्स वेट किया। मेरे साथ 12 आदमी था। ओके, 12 आदमी था मेरे साथ। ओके, माय गॉडनेस, 12 आदमी साथ था, उसमें स्टूडेंट वीज़ा वाला भी था, ओके, नॉर्मल मेरे साथ वो जाने वाला भी था, वर्किंग वीज़ा वाला भी, जाने वाला भी था। ओके। उसके बाद उधर अपॉइंटमेंट अभी बहुत टाइट है। ओके, मुझे एक लड़की लिया था, उसके बाद एक लड़का लिया था, लेकिन मैं दोनों में सेम आंसर दिया, मेरा किधर भी डिफरेंस नहीं था। अच्छा, इंटरव्यू देने वाला 2 लोग थे, दो थे, एक फीमेल एक मेल। अच्छा, वो लोग उसके बाद मैं आराम से दिया। ओके, आराम से दिया। मैं सोचा वो हंसा देख के, तुम कितना साल से काम कर रहे हो इधर, मुझे नॉर्मली ऐसा पूछा। मैं 6 साल से एक ही कंपनी में बोला। वो लोग देखा ट्रस्टेबल है ना, उधर ट्रस्ट फील्ड हो गया। वो लोग सोचा हाँ 6 साल से बंदा मतलब काम करने वाला है। वो लोग पूछा मुझे क्या है, क्यों इससे 6 साल से काम कर रहा है, तो क्यों, मैं बोला थोड़ा मैं लाइफ चेंज करने के लिए कोशिश कर रहा है। ओके, क्योंकि मेरा पहले से जो है ना, मेरा माइंड में मेरा जर्नी इधर नहीं यूरोप में था बोल के मैं सोचा था। ओके, इसलिए मेरा माइंड मेकअप में पहले से किया था ना, इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल ना गया। क्वेश्चन क्या नॉर्मली हो गया, बाद में मुझे मालूम हो गया जो 11 आदमी था वो रिजेक्ट हो गया बोल के। ओके, सिर्फ 12 में मैं सेलेक्ट हो गया। माय गॉडनेस, वो भी है ना चमत्कार है ना भाई यार, मुश्किल है, चमत्कार है, साथ में आपने प्रिपरेशन भी तो किया ना। हाँ, वो मैं चीज़ है, सेटअप करके बैठा था। हाँ, तो प्रिपरेशन इज मस्ट, प्रिपरेशन होना चाहिए। वो मैं उन लोगों को सीधा बता दिया है ना। उसके बाद सिलेक्ट हुआ माशाल्लाह। अभी थोड़ा जाए, कांग्रेचुलेशन, सुन के बहुत बढ़िया लगा यार। आपको मेरी थैंक यू, आपकी वजह से मैं उधर गया ना। वो भी एक जर्नी है यार, क्योंकि कोई भी बंदा कोई भी आदमी है ना, किसी से जिंदगी में ऐसे नहीं मिलता है। ओके, बॉन्डिंग बैठता है ना, कुछ उधर होता है भाई। ओके, नहीं, आप जो मुझे श्रेय दे रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो, मेरे वजह से आज यूरोप पहुंच रहा है। सिर्फ आप नहीं, मेरे साथ जितना भी फ्रेंड्स है ना, यदि वो दुबई में आना चाहते हो जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, या यूरोप में जाना चाहता है, ज़रूरत नहीं है कि मेरे से ही सर्विस लो, क्योंकि आपको तो मैं थोड़ी यूरोप भेजा, मैं नहीं बेच रहा है, मैं तो आपको सही जगह लेके दिया और सही एडवाइस करा के देखिए ये करना चाहिए। रास्ता आपने चुना, रिस्क आपने लिया, तभी तो आप जा रहे हैं। मैं तो आपके लिए पैसा नहीं डाला, मैं तो डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं डाला, मैं तो सही दिशा दिखाया। तो मेरा काम ही वही है, मैं सही दिशा दिखाएगा, दोस्त हो या ना हो। वैसे मैं पेड कंसल्टेशन भी देता हूँ लोगों को। पेड कंसल्टेशन मतलब जो दुबई में आके जॉब करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, उन लोगों को मैं सही कंसल्टेंट करता हूँ, मतलब समझाता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स लगता है, इतना खर्चा लगता है, इतना समय लगता है, बाकी रिस्क उसको लेना है, पैसा डालना है नहीं डालना है। ऐसा है क्योंकि अभी देखिए, अभी किसी को भरोसा नहीं कर सकता है, बहुत फ्रॉड है। ओके, हाँ, वो तो है। ओके, बहुत आदमी इतना फ्रॉड है ना, सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मैक्सिमम ये आपको यूरोप भेजने के लिए पैसा लेके उसके बाद इधर लेके आके जॉब में लगा देगा है ना। मैं खुद मालूम है ना, मैं खुद भोगा है वो। मैं उस टाइम में विजिट में आने के बाद मेरा जो एजेंट था वो नहीं था ना, 1 वीक के बाद वो दुबई आने से शुरू हो गया था एजेंट काम होगा तो फेस करना। वही है यार, इसलिए। और जैसा कि आपने बताया ना कि यूरोप आज जा सक रहा है तो आप मेरे वजह से, मैं तो ये चाहता हूँ कि हर जो बंदा मेरे को ट्रस्ट करे वो आगे जाए, लेकिन ये कि रिस्क खुद को लेना है और पेशेंस होना है, पैशन होना है ना। नहीं है तो मेरे साथ चाहे वो पेड कंसल्टेंट हो या कोई दोस्त हो, रेफरेंस चाहे, मैं सारा को क्या देते हैं एडवाइस करता हूँ कि ये चीज़ें हैं। फिर चाहे वो दुबई में जॉब करना चाहे, चाहे बिजनेस सेट करना चाहे, मैं उनको बता के देगा हर स्टेज कि ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। ज़रूरत नहीं कि मेरे से ही सर्विस लो, है राइट। वो चीज़ें, हाँ मार्केट में बहुत सारा फ्रॉड है, 100% है। ये तो हम लोग यहाँ आते ही
हम लोगों ने फेस किया है। फेस किया है ना। एग्जैक्टली। हम लोग के पास, हम लोग जॉब ढूंढने जाने के टाइम में पानी पीने का भी पैसा नहीं होता, कितना गर्मी होता था। ओह माय गॉड, 1 दिरहम का वाटर लेके हम बाहर आधा आधा पी के भी। फिर भी आप लोग तो एजेंट थे, ये सोच के आप लोग जॉब मिल जाएगा सोच के बैठते। मैं कितना दौड़ भाग करता था इंटरव्यू के समय, एक दिन में 3 से 4 कभी 5 इंटरव्यू अटेंड करता था, राइट। देखा ना आप लोग, कभी तो आप लोग मेरे साथ जाते थे इंटरव्यू देने के लिए, राइट। लेकिन ये जैसे आपने बताया, मेरे अंदर पेशेंस था और एक गोल था कि लाइफ में कुछ करेगा करके, और ऊपर वाला का दुआ से आज 6 साल के अंदर मैंने यूएई में 2 से 3 कंपनी बना लिया यहाँ में। अभी मैं जॉब छोड़ के लगभग 2 से 3 साल हो गया, यहाँ अपना बिजनेस कर रहा है। अभी बहुत जल्द मेरा यूरोप में अपना कंपनी एक्सटेंड हो रहा है। तो पेशेंस एंड हार्ड वर्क, राइट। अभी मैं एक आप सब के लिए एक बात बता दो तो 2023 में, अभी 2025 2 साल पहले की बात है, मैं एक घर में ये कारपेंट्री का काम कर रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास जॉब नहीं था, उस वक्त मैंने कंपनी भी नहीं बनाया था, ये कंपनी वगैरह मिलने के लिए। हाँ, आपके पास वो गाड़ी भी था और 2 वो पाजी भी था ना। एग्जैक्टली वो लोग, हाँ वही जानते हो ना पाजी, आया था मैं वो तो वो पाजी लोग के साथ जब मैं काम कर रहे थे, वो पाजी लोग मेरे को बोला एक घर में थोड़ा काम है चलो, तो मुझे सीलिंग वगैरह साफ़ करने के लिए लगाया वो लोग। तो मेरा मुश्किल नहीं है, तो मैं सीलिंग वगैरह साफ़ कर रहे थे, तो मेरा फ़ोन मैंने वहाँ पे रखा हुआ था ये टेबल में, तो एक फ़ोन आया मुझे। तो घर का जो ओनर है वो बोला बेटा आपका फ़ोन आया, मतलब एक मैडम थी। तो मैंने फ़ोन उठाया और वो वहाँ से लगा कि हमारा एचआर है उधर का, क्या कहते हैं अपना अपरल कंपनी का, तो मुझे बुला रहे थे कि आपको इस जगह में ऐसे जॉब है, ऑफ़र है करके। तो मैंने उसको इंग्लिश में कन्वर्सेशन किया। फिर वो मैडम मुझे बोली बात को फ़ोन रखने के बाद, अरे आपका इतना अच्छा इंग्लिश है ना, आप तो बड़ा एजुकेटेड लगते हो, फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो साफ़ सुथरा करने का है ना, क्लीनिंग का काम क्यों कर रहे हो। मैंने बोला मैडम मेरा फ्यूचर ये नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ये तो गुजारा के लिए, मेरा फ्यूचर वो है जो मैंने सोच रखा है। तो मुझे पता था कि मैं 2-3 साल के बाद इस स्टेज में होगा, और आज मुझे ये पता है कि आने वाले 1-2 साल में मैं यूरोप में बिजनेस सेटअप करके आगे बढ़ेगा, राइट। तो अपने अंदर ड्रीम होना है, उसको पूरा करने के लिए पेशेंट होना है, मेन पैशन वो तो जिसकी बदौलत आज आप यूरोप जा रहे हो, वही सिंपल सी बात है। ए पार्ट ऑफ दैट एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। दुबई लोग एक्चुअली है कंट्री का नाम यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लेकिन सब दुबई 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 बोलते हैं। आपको दुबई कैसे लगा? आप दुबई को डिफ़ाइन करना चाहे यानी डिस्क्राइब करना चाहे तो कैसे करोगे? दुबई एक कैसा देश है? दुबई देखिए जो हार्ड वर्किंग है ना, वो उसके लिए काम करने के लिए जो माइंड सेटअप करके अच्छा है ना, वो पॉजिटिव थॉट्स लेके इधर आएगा ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आप वो करेगा किधर भी सेट हो जाएगा। ओके, आपको एक ही बार में आगे बढ़ेगा मैं ऐसे बोल के आएगा तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपके पास है ना जो आदमी है ना वो जेन्युइन है तो आप कर सकता है बिजनेस इधर उधर। लेकिन मैं देखा दुबई आपको जॉब करने के लिए बहुत अच्छा है। बढ़िया, ठीक है। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा अपने सभी व्यूवर्स के लिए। काफ़ी रूमर्स बनता है कि दुबई में फ्रॉड बहुत है, दुबई बहुत एक्सपेंसिव है, दुबई का रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, सो ब्ला ब्ला बहुत सारा बनता है, ठीक है। तो मेरा अपना व्यूज़ रखना चाहूँगा। जहाँ तक मैंने देखा है दुबई इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री है ना इन द वर्ल्ड। दुबई नहीं, दुबई तो सिटी का नाम है, यूएई बोल सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन दुबई एक ब्रांड है तो हर कोई दुबई बोलते हैं, इसलिए बहुत सेफ़ है यहाँ का। पहली बात तो हाँ, टैक्स के बारे में हर कोई पता है। दूसरा का बात, यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे यूएस से हो, इंडिया नेपाल पाकिस्तान से आते हैं, हर लोग यहाँ आके काम करते हैं, तो यहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत ही वैल्यूएबल रहता है, ये मुझे लगता है। और जो बंदा एक बार यूएई का या फिर दुबई का एक्सपीरियंस ले लेना, मुझे लगता है कि वो दुनिया में कहीं भी कामयाब हो जाएगा, वो दुनिया में जिधर भी जाके सेट हो सकता है। तो ये मुझे लगता है। तो और यहाँ पे आके काम करने के लिए दुबई में बोलो या यूएई में बोलो, इतना तकलीफ भी नहीं है। आप नेपाल से यूरोप जाओगे तो लगभग 8-10 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, राइट। मगर यूएई आने के लिए 1-2 लाख में बन जाएगा, राइट। तो यहाँ आके आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, पैसे भी कमा सकते हैं, वो पैसे आप घर भी बेच सकते हैं और उसी पैसे से यूरोप भी जा सकते हैं। सो कोई डायरेक्ट यूरोप जाए उससे बेटर तो दुबई होके जाए, यहाँ के एक्सपीरियंस ले लें, दुनिया भी घूमना हो गया, पैसा भी कमाना हो गया और ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगा, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है। अपार्ट ऑफ दैट, आज के जो पॉडकास्ट में और कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं, ठीक है, बाद में अभी नेक्स्ट एपिसोड में अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। आज के लिए इट्स ओके, चलो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और सभी व्यूवर्स को बता दूं, मेरे भाई
एक्चुअली है नेपाल से, राइट। और मैं एक्चुअली सोच रहा था कि नेपाल में ही नेपाली भाषा में पॉडकास्ट बनाएंगे, लेकिन हमारा व्यूवर्स सारा लोग मैक्सिमम हिंदी ही समझ में आता है, तो मैं हिंदी में कोशिश किया। एंड बहुत बहुत थोड़ा थैंक यू। मेरा वो बोलने के टाइम में मिस्टेक हो गया होगा, उसके लिए आई एम सॉरी। चलता है चलता है, थोड़ा सबको समझ में आता है इतना बात, क्योंकि हिंदी शुद्ध तो मुझे भी नहीं आता, इंडिया में रहने वालों को भी नहीं आता, बट लैंग्वेज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंड हो सकना है, दैट्स इट, एक दूसरे को समझा सकना है। और आई थिंक हम लोग ने अपना एक्सपीरियंस व्यूवर्स तक पहुंचा दिया, राइट। पहला क्वेश्चन, अनिल दुबई में कब आए थे और कितना समय में उसको जॉब मिला दुबई में। दूसरा क्वेश्चन, अनिल यूरोप कब जा रहा है और कौन से देश में, यानी कौन सा कंट्री में जा रहा है यूरोप में। एंड तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, अनिल को जो वर्किंग वीज़ा मिला है यूरोप का, उसका श्रेय मुझे क्यों दे रहा है, यानी जो यूरोप का उसको वर्किंग वीज़ा मिला उसके क्रेडिट मुझे क्यों दे रहा है। तो ये सिंपल सा बस 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर देना है और 100 दिरहम का कैश आपको मिल सकता है। बट हाँ, ये वीडियो जैसे ही पोस्ट करता हूँ उसकी बात आपके पास 24 आवर्स की टाइम है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग के साथ, ठीक है।